हेलो जी, तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सब अपने-अपने कामों में लगे होंगे। तो आज की शुरुआत होती है नए ब्लॉग के साथ। तो सुबह बच्चों को स्कूल भेज दिया, किचन की भी सफाई कर ली और फिर चाय गरम किया अपने लिए और चाय पीने लग गई। इधर पति देव चले गए थे बच्चों को स्कूल छोड़ के और उसके बाद चले गए थे वो सब्जी लाने के लिए। तो इधर मैं अपना चाय बना के और चाय पी जब तक ना पति देव आ गए सब्जी लेके और ये जाते हैं सब्जी लेने। तो इनको जो जो सब्जी पसंद होती है सारी उठा के ले जाते हैं। और क्या होता है ना कि मतलब ढेर सारी सब्जी जो होती है वो सब ले आते हैं। तो इसमें से जो है 2-3 सब्जी मेरी पसंद की है, 1-2 सब्जी बच्चों की पसंद की है और 1-2 सब्जी इनकी पसंद की है। तो ये आलू ले आते हैं, प्याज ले आते हैं और उसके बाद जितनी भी हरी सब्जियां होती है वो सब ले आते हैं। उसके बाद में सारी सब्जियों को साफ़ की और जो धनिया की पत्ती थी उनका डंठल सब काटा, उनको साइड किया। और ना ये सब्ज़ी लाते तो चाहे कोई सी भी सब्ज़ी मुझे पसंद आए ना आए, पर मुझे टमाटर जो है बहुत ही पसंद आते हैं। ये टमाटर जो लाते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर टमाटर लाते हैं और टमाटर देखने में भी बहुत अच्छे होते हैं और बड़े बड़े टमाटर होते हैं। चाहे कितना भी महंगा हो जाए तो मेरे घर में टमाटर जो है वो ज़रूर आता है, क्योंकि बिना टमाटर की जो है सब्ज़ी मेरे घर में नहीं बन सकती और हमारे घर में अच्छी भी नहीं लगती है। तो मैं सारी सब्जियों को ले गई और मैंने फिर फ्रिज में रखना था मुझे। तो मेरे फ्रिज में कटोरी वटोरी भी थी, तो मैंने सबको साफ़ किया और उसके बाद मैंने सारी सब्जियों को फ्रिज में लगाया। और देखिए जो धनिया पत्ते की डंठल थी, साग था उसका डंठल था, इन सबको मैंने निकाल दिया। मैं गैया को दे दूँगी, दोपहर के टाइम में गैया आएगी तो वो खा लेगी। तो मैं सबको सूप में रख दी हूँ और बनाने जा रही हूँ सीताफल की सब्ज़ी। तो सीताफल की सब्ज़ी जो है मैं मीठी वाली बनाऊँगी और मैं इसका आधा हिस्सा बनाऊँगी, क्योंकि ये बन के ना थोड़ा हो जाता है। तो ये मेरे हस्बैंड जी को और मेरे छोटे वाले बेटे को पसंद है, अंश को, तो उन दोनों के लिए बनाऊँगी। और मैं और जो मेरा बड़ा वाला बेटा है वो छोले खाएंगे, तो वो छोले की सब्ज़ी भी है। तो मैं सीताफल को 2 भाग में काट ली हूँ और इसका एक भाग मैं रख दूँगी, उसको मैं बाद में बनाऊँगी। और आज आधा हिस्सा बना रही हूँ मैं इसका। तो जो बीच का पार्ट है ना इसका गुद्दा, वो मैं हटा दूँगी क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है सब्ज़ी में। और इसको बिल्कुल अच्छे से बीच का जो हिस्सा है वो हटा के और छील लूँगी। छीलने के बाद इसके पतले पतले टुकड़े करके और इसको काट लूँगी। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। कितने लोग तो इसमें गुड़ डाल के बनाते हैं, पर मैं चीनी डाल के बनाती हूँ। चीनी, नमक और साथ में हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा डाल के बनाती हूँ। जो इसका टेस्ट है ना चीनी का बहुत ही अच्छा आता है। और मेरा जो छोटा वाला बेटा है, अंश है, तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है सब्ज़ी। इसके साथ वो रोटी खा लेता है बहुत अच्छे से। तो मैं सारा सीताफल जो है काट ली हूँ। मुझे सीताफल की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस मुझे कटा हुआ जो रहता है ना वो देखना बहुत ही अच्छा लगता है, बस मुझे इसे खाना पसंद नहीं है। तो मैं इधर सीताफल काट के ले आई थी और इधर कढ़ाई चढ़ा दी, तो इसमें डाल दिया मैंने तेज पत्ता, जीरा और सीधा इसे धो के मैंने डाल दिया है। नमक डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी और चीनी डाल दिया है और डाल दूँगी हल्दी और इसको मिला के सबको अच्छे से और ढक दूँगी और आँच कर दूँगी बिल्कुल धीरे से, क्योंकि ना ये अच्छे से पक जाता है तो ये अपने आप चीनी के उससे और नमक के रस से बिल्कुल गल जाता है। और मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। जिनको पसंद हो सीताफल उसको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो मेरे घर में तो इन दोनों जनों को बहुत ही पसंद है। और इधर देखिए मैंने बोला था छोले की सब्ज़ी है, तो छोले की सब्ज़ी रखी हुई थी उसको भी मैं गर्म कर लूँगी। तो दोनों चीज़ अपना बनता रहेगा जब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। और ना मुझे थोड़े कपड़े भी धोने हैं, इसलिए मैं फटाफट अपना काम की, नहीं तो बच्चे आ जाते हैं तो फिर काम हो नहीं पाता है। तो आटा लगा के और चली गई। इधर सब्ज़ी बन रहा था और जो छोले की सब्ज़ी थी वो भी गर्म हो गई थी। उसके बाद में फटाफट रोटी बना ली, क्योंकि पति देव को जाना था ड्यूटी, तो इसीलिए खाना मैं बनाई फटाफट। तो 10:30 हो रहा है, तो रोटी बनाई, रोटी और सब्ज़ी बन गई। फिर गई, सारे बर्तन भी धोने थे, तो मैं खाना आज पहले बना ली थी, बर्तन नहीं धोई थी, क्योंकि ना बर्तन 2 ही 4 थे, तो मैंने कहा पहले खाना बना लेती हूँ, फिर सारे बर्तन जो है इकट्ठे ही धो लूँगी। इधर सब्ज़ी भी बन गई थी और रोटी भी, साथ ही मैं गई सारे बर्तन ले गई, धो के ले आई और इनको लगा दूँगी अलमारी पे। तो बर्तन धोने के बाद फिर ना मुझे कपड़े भी थे,
धोने के लिए, तो मैंने उनको भी भिगो के रख दिया था। मैं ना फटाफट काम कर लेती हूँ और बच्चों के आने से पहले मैं सारा काम जो होता है निपटा लेती हूँ। तो इधर मैं कपड़े भी भिगो कर रख दी थी और देखिए सारा काम वाम हो गया। और कपड़े में ना पहले तो थोड़े ही कपड़े थे, फिर बच्चे आए ना तो स्कूल से मुझे बैग भी उनका बहुत ही गंदा लगा, तो मैंने कहा चलो बैग भी धो ही देती हूँ। तो दोनों बच्चे के बैग भी धो दिए और स्कूल ड्रेस भी धो दी और उसके बाद सारे घर में पोछा लगा लिया है। और उसके बाद जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि लास्ट काम जो है मेरा पोछा रहता है। मैं उसके पोछा लगाने के तुरंत ही बाद में नहा लेती हूँ, फिर मैं 1 मिनट भी नहीं रुकती हूँ। उसके बाद गई जल्दी से नहा के आई और अब बज चुके हैं 12:30। तो मैं नहाने धोने के बाद आई हूँ, पूजा कर ली हूँ। पूजा करने के बाद आई बाल 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 में कंघी किया और बाल बाल में कंघी करने के बाद फिर मैं गई खाना खाने के लिए। तब तक बच्चे भी आ गए थे तो बच्चों का भी खाना लगा दिया और बच्चों के लिए दोनों के लिए अलग अलग थाली लगाया, क्योंकि दोनों की सब्ज़ी अलग अलग थी। और साथ ही मैंने ना छोले खाए ना मैंने खाए सीताफल की सब्ज़ी। मैं ले आई अपने लिए चूरा और दही, तो जिसको आप पोहा कहते हैं वो चूरा है। सभी से धो के खाते हैं, मैं नहीं धोती, मैं सीधा दही डाल लेती हूँ। तो मैंने 1 कटोरी दही थी पूरी डाल ली और साथ में इसमें डाल दिया ज़्यादा सा चीनी और चम्मच से मैंने इसको दही चूड़े को खाया। मुझे ना खाते इतनी ठंड लगी ना, बहुत ही ज़्यादा। एक तो नहाई थी और ऊपर से चूड़ा दही जो होता है वो ठंडा होता है, तो ठंड लग गई मुझे और मैं लेट गई कंबल में जा।